Hello viewers, our today's topic is about concepts of OOP यानी concepts of object oriented programming या pillars of object oriented programming। object oriented programming हमारे पास क्या होती है? object oriented programming हमारे पास एक टेक्निक होती है प्रोग्रामिंग को लिखने की। इसमें हम जो है वो बीच में होते हैं किसके? ऑब्जेक्ट और क्लास के। हम एक क्लास बनाते हैं, उसके डिफरेंट इंस्टेंस बनाकर हम ऑब्जेक्ट के तौर पर उसके डिफरेंट इंस्टेंस को बनाते हैं। सबसे सबके इसके चार पिलर्स होते हैं: इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इसकी कुछ डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं। इट इज अ मोस्ट पावरफुल फीचर इन OOP. It allows us to define a class that inherits all the methods and properties from another class. Parent class is the base class which attributes and behaviors are used in other child class. Child class is the subclass which inherits from parent class. Basically इसमें डिफाइन ये किया जाता है कि जो क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है वो उसके मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज को यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स और उसके बिहेवियर्स को ऑटोमेटिकली अपने पास अचीव कर लेती है, यानी कि उसको यूज कर सकती है। इससे हमारे यहाँ फायदा ये होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी आसान हो जाती है, यानी कोड एक दफा लिखें और उसको अलग अलग क्लासेस में बार बार आसानी से उन फंक्शंस को और उन एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर सकते हैं। ये एक पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और बाकी जो पिलर्स हैं हमारे पास वो भी इस पे डिपेंडेंट होते हैं, इनहेरिटेंस पे। अब एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास ऐसे हो सकती है कि एक हमने शेप की बेस क्लास ली, यानी कि डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास, उसकी हमने सब क्लासेस बना ली ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर के नाम से। अब सब क्लासेस क्या होंगी? यानी कि शेप के अंदर हम एक बिहेवियर बना लेते हैं इसका शेप का एरिया के नाम से। अब एरिया ट्राइंगल का भी होता है, एरिया सर्कल का भी होता है, एरिया स्क्वायर का भी होता है। ये सारे चीजें इसके साथ इनहेरिट हो गई। तो इनहेरिट होने के साथ जो है वो जो शेप के अंदर हमने बिहेवियर बनाया हुआ था वो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल में भी, सर्कल में भी और स्क्वायर में भी हम उसको उसके ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे इन सब क्लासेस के तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये होती है हमारे पास इनहेरिटेंस। अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं एक कार की। एक आम कार है और एक इलेक्ट्रिक कार है। आम कार क्योंकि पेरेंट क्लास है हमारे पास, क्योंकि वो पहले आई तो वो पेरेंट क्लास है, और इलेक्ट्रिक कार एक न्यू टेक्नोलॉजी है तो वो उसकी चाइल्ड क्लास है। अब कार के अंदर हमारे पास उसकी स्पीड, उसके ब्रेकिंग सिस्टम वो तो सेम ही है। अब हम उसकी एक्सेलरेशन और उसकी ब्रेक को हम एक पेरेंट क्लास के अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद हम जब इलेक्ट्रिक क्लास बनाएंगे यानी कि उसकी सब क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे एज अ चाइल्ड क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स और उसके बिहेवियर्स, यानी कि जो बिहेवियर हमने बनाए उसके स्पीड के, ब्रेक के, वो हम इजीली जो है इलेक्ट्रिक कार के अंदर यूज कर सकते हैं। ये थी हमारे पास इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये हो सकती है: एब्स्ट्रैक्ट in OOP is the process of hiding real implementation of methods, only showing a method signature. In Python, we can achieve abstraction by using ABC abstraction class or abstraction method. हमारे पास abstraction ये होता है कि हमारे पास जो unnecessary information है उसको हम hide कर देते हैं। अब इसको बेहतर तरीके से हम समझने के लिए हम देखेंगे इसकी एक एग्जाम्पल। जब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है? एक कार है हमारे पास, एक कार है, एक सिंपल यूजर यानी कि ड्राइवर जब उस कार को चला रहा है तो वो उसके कौन कौन से फीचर्स को यूज कर सकता है। वो एक स्टेयरिंग व्हील से उसको मतलब है, रेस से मतलब है, ब्रेक से मतलब है, पेट्रोल डलवालेगा ज्यादा से ज्यादा। पर क्या आया ड्राइवर को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि इंजन के अंदर बने हुए मैन्युफैक्चर और उसकी जो है वो बाकी सारी टेक्निकल पॉइंट्स को देखने की या उसके एक्सेल को देखने की जरूरत है? नहीं। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसके लिए अननेसेसरी है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर देते हैं वाया कोड।
ये थी हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो कि हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज one of the feature of OOP. It defines the ability to take different forms. Polymorphism in Python allow us to define methods in a child class with the same name as defined in their parent class. ये हम करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कि हम जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स बना लेते हैं, यानी कि डिफरेंट क्लासेस बना लेते हैं। उसके अंदर हम चाइल्ड क्लास जो उसकी होती है वो सेम जो है मेथड्स डिफरेंट चाइल्ड क्लास में कॉल करवा लेते हैं, जो कि उसकी पेरेंट क्लास में पहले से कॉल किया होता है। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं कि हमने एक मेथड जो है वो ड्रॉ का सब के अंदर बना दिया, तो पाइथन हमारे पास क्या करता है, ये ओवरराइड कर देता है, यानी कि जो लास्ट में चाइल्ड क्लास में मेथड लिखा जाएगा, अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ना कि पेरेंट क्लास का। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग अकर्स बाय सिंप्लीफाई डिफाइनिंग द चाइल्ड इन सेम मेथड। मतलब ये कि हम डुप्लीकेशन जो है वो अवॉइड करते हैं और क्या करते हैं कि लास्ट जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होगी उसी के जो है वो डिनोट करेगा, ये हमारे पास ओवरराइडिंग है। उसी के जो मेथड्स हैं यानी कि उसका बिहेवियर है उसको देखेगा। अब ओवरलोडिंग जो है वो एक ही क्लास में कई यानी कि सेम नाम से डिफरेंट पैरामीटर्स को देकर जो है वो ओवरलोडिंग कराई जाती है। मतलब ये कि एक ही हमारे पास सम के नाम से एक बिहेवियर है, उसके अंदर मैथ नाम की क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर सम नाम के बिहेवियर बना देता हूँ। अब वही बिहेवियर मैं पहले 2 पैरामीटर्स दे रहा था, फिर 3 दे रहा हूँ, फिर 4 दे रहा हूँ, तो ये जो है वो पाइथन सपोर्ट नहीं करता। मेथड ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट नहीं करता। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमारा अगला टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। अगला पिलर हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज द वन ऑफ द fundamental concept in OOP. It describes the idea of wrapping and bundling data and the method that works on data within one unit. It puts restriction accessing variables method directly can prevent accidental modification of data. एप्स इनकैप्सुलेशन बेसिकली हमारे पास डेटा हाइडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, डेटा को रैप अप करने के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि हमारे पास हम इसको मेथड बनाते हैं प्राइवेट और जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। पाइथन के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा एट्रीब्यूट या हमारा बिहेवियर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हो, तो हम सिंगल अंडरस्कोर उसके आगे लगाएंगे या डबल अंडरस्कोर लगाएंगे, तो वो उसका एक्सेस मॉडिफायर एज अ कंसीडर करेगा, सिमिलर टू दी जावा। अब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल की। इनकैप्सुलेशन में एक ही क्लास में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उस क्लास से बाहर उस वेरिएबल्स का क्या काम हो सकता है, किस तरह से वर्क करता है, ये जस्ट लाइक कैप्सूल। अब हमारे पास बात आती है गेटर एंड सेटर की। गेटर और सेटर हमारे पास इन Python we need to use setters and getters. The primary process of using getters and setters in object-oriented programs, it is assure data encapsulation, and getter use the getter method to access data members and setter method to modify the data method. अब गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकैप्सुलेशन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, एक मेथड जो है वो गेटर के नाम से बनाते हैं, एक सेटर के नाम से बनाते हैं। गेटर क्या करता है, हमारा डेटा गैदर करता है, वो एक जो है वो पब्लिक क्लास होती है जो कि वो डेटा गेट कर रही है हमारे पास। फिर हम एक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज करते हुए हम उसको मॉडिफाई करते हैं और सेटर बनाते हैं। सेटर क्या करता है, हमारा जो भी मेथड अंदर आ रहा है उसको हमारे डेटा को मॉडिफाई करके हमारे पास शो करवाता है या हमारे डेटा को जो है वो सिक्योर बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।